जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 23 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 23 मार्च के दिन। सड़े सड़े कार्ड आ रहे हैं, बहुत बुरे कार्ड हैं। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 23 मार्च के दिन। बॉटम की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर जो हैं जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, या फिर ये थे कंफ्यूज्ड क्योंकि इनके कार्मिक लेसन बचे हुए थे। तो कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त लेसन लर्न कर चुके हैं, अब किस्मत इनके फेवर में है। कुछ लोगों के पार्टनर अभी फंसे हुए हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इसमें भी सबसे ज़्यादा कार्ड हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के। ओवर थिंकिंग। ओके, 9, 5, 18, 4, 10, 1 एंड 10 अगेन। 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 111 आपको दिख रहा हो सकता है। 99 आपको दिख रहा हो सकता है। 9:09 एंड 999 भी आ रहा है। 999 इज नॉट ए गुड साइन। लेट्स सी। 999 का मतलब वैसे डेथ भी होता है। किसी कनेक्शन को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। मे बी आप रिसेंटली जिस कनेक्शन में हैं आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, इसे छोड़ दो। तो हो सकता है कि आपने किसी को पास्ट में छोड़ा हो, या फिर इस कनेक्शन को छोड़ने के लिए आपका दिल आपको गाइड कर रहा हो। तो लेट्स सी कि क्या करना है क्या नहीं। आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत इनका साथ नहीं देगी। शायद आप दोनों का साथ किस्मत में लिखा ही नहीं है, क्योंकि जब जब या तो आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट करते हैं, हमेशा इनकी किस्मत इनको धोखा दे देती है, या फिर इन्होंने बड़ी हिम्मत से कोशिश की है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ ठीक होता हुआ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। 10, 9, 19 हैप्पीनेस। इन्होंने ऐसा ड्रीम देखा था कि आप अगर होंगे तो इनकी लाइफ फुलफिल्ड होगी, इनको ट्रू लव मिलेगा, इनकी लाइफ से सारा नेगेटिविटी गायब हो जाएगी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। वैसे तो 19 की एनर्जी आ चुकी है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये रोने का लास्ट टाइम बचा है। बस इसके बाद आपकी ज़िंदगी में ये जो सारी डार्कनेस है ये सबकी सब खत्म होने वाली है। ओके। 9, 5, 14 आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। एंड यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों वर्गों में इतनी मल्टीपल सिचुएशन दिख जाती हैं कि मेरी समझ में ही नहीं आता है मैं क्या क्या बताऊँ, क्या गायब करूँ। देखिए, इनके साथ आपकी कोई ईगो फाइट हुई हो सकती है। इस फाइट का रीज़न कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि फाइट नहीं हुई है लेकिन आप दोनों एक दूसरे के पास जा नहीं रहे हैं। इसका रीज़न आप लोगों के पास्ट के ट्रॉमा हो सकते हैं, जो या तो आप दोनों ने एक दूसरे को दिए हैं, या फिर आप दोनों को किसी ने दिए हैं, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे के भी नहीं हो पा रहे हैं एंड अलग रह के रो रहे हैं। तो ये सब सिचुएशन मुझे दिख रही है। 9, 5, 14 अवेकेंड हो रहे हैं आपके पार्टनर। टेम्परेंस। इनको रियलाइज़ हो रहा है, अगर इनके साथ आपकी फ़ाइट हुई है तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप प्योर हैं, आपकी गलती कोई नहीं थी, इन्होंने फालतू में आपसे फ़ाइट कर ली। तो अब ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। 5, 18, 23 नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक्ड में चले गए आप लोग। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग डिटैच हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ईगो फाइट करके दिखा रहे हैं कि मैं बड़ा खुश हूँ, लेकिन आप रियल में डिटैच हो चुके हैं, आप रियल में बैलेंस में आ चुके हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं इतना रो रहा हूँ तो तुम्हारी क्या हालत है। तो जब ये आपको चेक करते हैं तो इनको दिखता है कि आप बहुत मतलब रिलैक्स हैं। तो ये रिलैक्सेशन देख के इनको और रोना आ जाता है। इनको लगता है कि तुम क्यों नहीं दुखी हो, अगर मैं मतलब क्या सिर्फ मैंने प्यार किया है, तुमने नहीं किया है। वो वाली कंडीशन में 9, 5, 14, 14 एंड 18 32 32 किसी की एज हो सकती है, 23 किसी की एज हो सकती है। 5 हायरोफेंट।
आप लोग ग्रो कर रहे हैं, आप लोग फेमस हो रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले हैं। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा कठोर हैं, आप कह रहे हैं मैं झुकेगा नहीं, एंड आपके पार्टनर भी अब जैसे पस्त हो चुके हैं, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप ही मैरिज मटेरियल हैं। इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी पास्ट में, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी से शादी कर ली, एंड थर्ड पार्टी से शादी करने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब इनको पूरी ज़िंदगी रोना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने आपके जैसा इतना अच्छा इंसान छोड़ दिया, या फिर इन्होंने आपके साथ जो इनजस्टिस किया, इस वजह से डिवाइन ने इनको ये हालत कर दी। ओके, तो देखिए यहाँ पे तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं। ये कोई शादी का प्रपोजल भी हो सकता है। 9/4/13, लेकिन इसकी डेथ हो चुकी है, एंड हो चुकी है, शादी आपसे एंड हो गई। या आपके पास कोई प्रपोजल आया था मैरिज का, वो ख़त्म हो गया ईगो फाइट की वजह से। दोनों के अंदर ईगो बहुत था, दोनों के अंदर डाउट बहुत थे, नेगेटिविटी बहुत थी, एंड ये ख़त्म तो हो गया है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी तक आपको मिस कर रहे हैं बैडली। यस, इनको पता है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। अब आप इन पे विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने आपको बैक स्टैप किया हो सकता है। ज़्यादातर मुझे ऐसी कंडीशन लग रही है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो शादी का प्रपोजल लेके आपके पास आया था। आप दोनों के पास्ट के ट्रॉमा थे, लेकिन उसके बाद भी आप दोनों ने एक दूसरे से जो भी बातचीत की है, उसके बाद क्या हुआ, कोई ईगो फाइट हुई है जिसकी वजह से जैसे अब बिल्कुल ही हिम्मत गायब हो चुकी है कि अब नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हिम्मत फिर से इकट्ठी करके आ रहे हैं आपके पास। 4, 10, 14, आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं। इनको मतलब जैसे ये पहले इस बात से दुखी थे कि मुझे इतना पेन मिला है, लेकिन जब इनको रियलाइज़ हो गया कि आपके साथ भी बहुत पेन है। भाई आपको 10 सॉर्ड लगी हैं, इनको 9 ही लगी हैं। मतलब ये जो 10वीं सॉर्ड है ये आपके पार्टनर ने आपके बैक स्टेप कर दिया। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर मैं घायल हूँ तो तुम मुझसे ज़्यादा घायल हो। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अभी मेरा मतलब जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 10 सॉर्ड, ये इंसान बिल्कुल पड़ गया है, इनके खड़े होने की दम नहीं बची है। ये इंसान कम से कम बैठा तो है 9 सॉर्ड के साथ। तो इनको फील हो रहा है कि अभी मेरे अंदर इतनी दम बाकी है क्योंकि ये खड़े हैं यहाँ पे, कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो डोंट वरी, मैं ही कुछ करूँगा, तुम्हें भी निकालूंगा इस कंडीशन से, खुद भी निकलूंगा। क्योंकि यहाँ पे 10, 9, 19 हैप्पीनेस आपके साथ है। तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है कि जैसे एक इंसान बिल्कुल टूट चुका है, बिखर चुका है, लेकिन दूसरा कह रहा है डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें रेस्क्यू करूँगा इस कंडीशन से। तो 14 हो गया, 10, 1, 11, 11, 11, ये आपका ट्विन फ्लेम है। 10 यहाँ पे 8 है, 18, 1, 19, फिर से हैप्पीनेस आ गई भाई साहब। लकी हैं आप लोग, बहुत दिक्कतें आपने उठाई हो सकती हैं, बिल्कुल आपकी होप ख़त्म हो गई, जैसे दुनिया ने बिल्कुल ख़त्म कर देने की कोशिश की, लेकिन आपका पार्टनर आ रहा है आपको बचाने के लिए। एंड ये सब इसलिए है क्योंकि जो कुछ हुआ था वो सब कार्मिक था। ओके, बहुत हैवी कर्मा आप लोग लेके आए हो सकते हैं। 10, 4, 14, 1, 15, डेविल, कोई ना कोई डेविल है यहाँ पे, कोई थर्ड पार्टी है जिसने अपना रायता फैलाया है। ओके, तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि इनकी हैप्पीनेस आपके साथ है। मल्टीपल सिचुएशन है यहाँ पर। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। फिलहाल तो थोड़ा और चेक करते हैं। यूनिवर्स बताइए। गर्व विद ए स्नैक, मैंने आपसे कहा था कि 15 नंबर है डेविल का कार्ड। चार्म्ड और यूज्ड एनेबल बाउंड्रीज, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को चार्म किया गया था, इनको अट्रैक्ट किया गया था, लेकिन वो जो गर्ल है वो स्नेक है, मतलब कि आस्तीन का सांप हो सकता है कोई। हैमर, सैबोटेज, रिबिल्ड, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मतलब जो हथौड़ी होती है वो क्या करती है कि चीज़ों को फिक्स करने का काम करती है। तो आपके पार्टनर भी ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ, एंडोरेंस। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चीज़ों को ग्राउंडेड कर रहे हैं, चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, तो एक कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए।
ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, फोकस एंड मेडिटेट, योर काउंटर पार्ट इज ट्राइंग टू रीच यू। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि आप तो थक चुके हैं, पस्त हो चुके हैं, लेकिन आपको फोकस एंड मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम जो है वो आपके पास आ रहा है। ईश्वर को पता है कि आपकी हालत नहीं है कि आप जा पाएँ, तो आपका पार्टनर खुद ही आ रहा है आपके पास। 15 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 15 का मतलब वैसे तो डेविल कार्ड होता है। ओके, हो सकता है कि आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो, कोई नेगेटिव एनर्जी हो, जिस वजह से आप अपने आप को कैपेबल नहीं मान रहे हैं, तो आपका पार्टनर आपको रेस्क्यू करने आ रहा है। एंड ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए। यू आर गुड इनफ, आप बहुत अच्छे हैं। इट टाइम टू गिव रादर देन टेक, आपसे कहा जा रहा है इक्वल गिव एंड टेक कीजिए। फुल मून इन वर्गो। मुझे ऐसा फील होता है कि आपको कभी कभी अपनी किस्मत पे डाउट होता है, आपको लगता है कि किस्मत में है ही नहीं ये सब, फूटी किस्मत, बुरी किस्मत, ये सब चीज़ें आप टैग देते हैं अपने आप को, इस तरह के टाइटल दिया करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, टाइम टू गिव रादर देन टेक वर्गो। फिर से ओ माय गॉड, फुल मून न्यू मून, आपके ऊपर फुल मून न्यू मून पे कोई ब्लैक मैजिक होते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, फुल मून न्यू मून पे अपनी एनर्जी को क्लीन करके रखना है। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करिए। एंड वैसे वर्गोस काफ़ी पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, तो आप कर लेंगे, हिम्मत मत हारिए। ठीक है, जय माता दी।